चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्टिव इशू। सबसे पहले है एबार्शन। तो यहाँ पे कुनार्ड फिशर लिखते हैं एन एडल्ट वुमन हैज़ एन अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एबार्शन थ्रू द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मतलब क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबार्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे औरत को ये हक दिया गया है कि उसको किसी चीज़ की किसी अप्रूवल या कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। अगर वो खुद एबार्शन करना चाहती है तो वो कर सकती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर पेशेंट और फिजिशियन के दरमियान डिस्कशन पे मुनक़िद है। थर्ड ट्राइमेस्टर एबार्शन बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है क्योंकि वहाँ पे बच्चा वायबल हो जाता है। ये अकॉर्डिंग टू कुनार्ड फिशर है। इस्लाम में बिल्कुल भी एबार्शन की इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं कुनार्ड फिशर की एथिक्स की किताब के मुताबिक बता रहा हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सेकेंड ट्राइमेस्टर पे डिपेंड ऑन डिस्कशन बिटवीन फिजिशियन एंड वुमेन, और थर्ड ट्राइमेस्टर पे रिस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है थर्ड ट्राइमेस्टर में। हाँ, अगर फिजिशियन इनकार कर दे तो पेशेंट उसको फोर्स नहीं कर सकती कि वो एबार्शन करे। अगर फिजिशियन वो अपनी मर्ज़ी से एबार्शन नहीं करना चाहते हैं तो वो किसी दूसरी फिजिशियन को रेफ़र कर सकते हैं। बेशक पेशेंट उसको गालियाँ वगैरह दे, कुछ भी कहे, लेकिन फिजिशियन अगर नहीं चाहता कि वो आपकी एबार्शन कर दे तो फीमेल उसको पे फोर्स नहीं कर सकती। और इस सूरत में भी एबार्शन की ज़रूरत बिल्कुल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी एबार्शन की इजाज़त नहीं है। अगर आप जेंडर सिलेक्शन की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ एबार्शन करना चाहती है, मतलब आपने कोई टेस्ट किया, आपको जेंडर मालूम हो गया तो आप उसका जेंडर का सेक्स मालूम हो गया और आप एबार्शन करना चाहती है, इस सूरत में भी एबार्शन की इजाज़त नहीं है। एक 23 साल लड़की आपके क्लिनिक आ गई है और वो एबार्शन करना चाहती है। आपको तमाम प्रोसेस आते हैं और आपने पहले एबार्शन भी किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मॉरली एक्सेप्टेड नहीं है कि मैं ये प्रोसीजर कर लूँ। तो और वो औरत आपको फोर्स कर रही है कि उसका एबार्शन कर दे, तो इस सूरत में आप उसे क्या बताएंगे? तो आप एज ए जनरल रूल, इफ देर इज प्रोसीजर दैट द पेशेंट वांट बट दैट यू डू नॉट फील एथिकली कंफर्टेबल परफॉर्मिंग, यू शुड रेफर द पेशेंट टू अनदर फिजिशियन। कंट्रासेप्शन, तो कंट्रासेप्शन पे भी कोई लिमिटेशन नहीं है, ना औरत पे ना मर्द पे, दोनों कंट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं। आप उसको कंट्रासेप्शन के बारे में मालूमात दे सकते हैं। यहाँ पे माइनर पे भी कोई पाबंदी नहीं है, बेशक वो 15-16 साल का हो। अगर दोनों 15-16 साल के हों तो इस सूरत में आप उसे कंट्रासेप्शन के बारे में बता सकते हैं। और अगर फीमेल 15 साल या 15 साल से कम है और उसका मेल पार्टनर बहुत ही एज में बहुत बड़ा है, मतलब 35 साल 40 साल है, तो इस सूरत में आप लड़की के पेरेंट्स को या एथिक कमेटी को ख़बर देंगे। बस सूरत दीगर दोनों एक ही एज के हैं तो इस पे कोई वो नहीं है, आप उस कंट्रासेप्टिव के बारे में, कंट्रासेप्शन के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। पेरेंटल कंसेंट इज़ नॉट नेसेसरी टू ऑब्टेन कंट्रासेप्शन। इसी तरह स्टेरिलाइजेशन भी है। बोथ मैन एंड वुमेन हैव फ्री एक्सेस टू स्टेरिलाइजेशन। उनकी अपनी बॉडी है, वो अपने बॉडी के साथ कुछ भी करना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी है। मंगेतर की या हस्बैंड की बात यहाँ पे नहीं सुनी जा सकती है। अगर वो प्रेजेंट माइंड है, हेल्थी है, वो खुद अपने फैसले कर सकता है, माइनर नहीं है, तो इस सूरत में वो स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। हेयर कंसेंट इज ओनली नेसेसरी फ्रॉम द पेशेंट, नॉट फ्रॉम एनी अदर। तो एबार्शन हो गया, कंट्रासेप्शन हो गया, स्टेरिलाइजेशन, हर चीज़ आप पेशेंट के कंसेंट पे कर सकते हैं, ना कि उसके स्पाउस ये वगैरह की बातें सुने, या पेरेंट कंसेंट की ज़रूरत कोई भी नहीं है इसमें। Parental consent is not necessary for either contraception or prenatal care. In case involving reproductive issue of minor, the answer will either to just treat the minor or to encourage discussion with the parent. या उनको ट्रीट करें या उनको अलग, हर मुल्क के अलग अलग रूल्स हैं, तो आप उसे या तो ट्रीट करें या उसको इनकरेज करें पेरेंट के साथ डिस्कशन के लिए। ये तो जवाब होने चाहिए, पहले ट्रीट देम या इनकरेज फॉर डिस्कशन विद पेरेंट्स। इसके अलावा कोई भी आंसर ठीक नहीं है।
डोनेशन ऑफ स्पर्म एंड एग, इस पे कोई वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, लेकिन स्पर्म या एग जो है वो देयर इज़ नो लीगल और एथिकल contraindication to selling sperm and unfertilized egg, but however it is prohibited against selling fertilized egg। मतलब कि अनफर्टिलाइज एग और स्पर्म आप लीगली और एथिकली इस पे कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है बेचने पे या डोनेट करने पे, लेकिन फर्टिलाइज एग आप बेच नहीं सकते। फर्टिलाइज एग में बी डोनेटेड बट नॉट सो। फर्टिलाइज एग फर्टिलाइज हो चुकी है उसको आप डोनेट कर सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते।